आपके साथ साध्वी दुबे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मंगलवार को विधानसभा में अपनी सरकार का पहला बजट पेश किया। उन्होंने मंगलवार को महिला समृद्धि योजना से लेकर आयुष्मान योजना तक कई योजनाओं के लिए बजट प्रस्तावित किया है। आइए आपको बताते हैं कि सीएम ने इस बजट में दिल्ली वालों के लिए क्या बड़े और अहम ऐलान किए हैं। बता दें, दिल्ली के अस्पतालों के निर्माणाधीन परियोजना के लिए 1000 करोड़ रुपए के फंड का आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने 24 अस्पतालों को बनाने का काम शुरू किया और सभी को ठप कर दिया। हम कोशिश करेंगे इनमें से 10 से 13 साल का काम पूरा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना केवल नदी नहीं, हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है, हमारी आराध्य है और हमारी माँ है। अभी तक दिल्ली में झूठे वादे, झूठी कस्में खाई गईं, कोई काम जनता के लिए नहीं किया गया। यमुना की सफाई हमारे घोषणा पत्र का प्रमुख अंग है और हमारी सरकार की बड़ी प्राथमिकता भी है। बता दें, दिल्ली सरकार ने पानी के लिए 9000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके अलावा पानी के लिए नए बोरवेल स्थापित किए जाएंगे। वाटर बॉडीज के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 50 करोड़ और इमरजेंसी वाटर स्टोरेज के लिए 150 करोड़ आवंटित किए गए हैं। सीएम ने कहा कि पानी की उपलब्धता के लिए पड़ोसी राज्यों से भी बात की जाएगी, जबकि पिछली सरकार केवल पड़ोसी राज्य को कोसती रही है। उन्होंने कहा, दिल्ली में पानी की चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसके लिए इंटेलिजेंस मीटर भी लगाए जाएंगे। सीवर प्लांट की मरम्मत और विकास के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नजफगढ़ ड्रेन के लिए 200 करोड़ आवंटित किए गए हैं। पानी की आपूर्ति में घोटाला दूर करने के लिए पानी के टैंकरों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा। सीवर समस्या दूर करने के लिए राय लेने और 10 करोड़ का बजट रखा गया है। वहीं पानी की चोरी रोकने के लिए नया सिस्टम लगाने को 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं अगर बात करें उद्योगों की, तो दिल्ली सरकार नई व्यापार नीति लेकर आएगी। ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड गठित होगा। दिल्ली के कुटीर उद्योगों के लिए नीति लाई जाएगी। इस योजना के लिए 50 करोड़ का बजट रखा गया है। दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन होगा, जो हर राज्य में होती है मगर दिल्ली में कभी नहीं हुई। इस समिट को हर 2 साल में किया जाएगा। दिल्ली में व्यापार और निवेश को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में नई औद्योगिक और वेयर हाउसिंग नीति लाई जाएगी। दिल्ली में उद्योगपति व्यापारी परेशान हैं। कोई भी अफसर जाकर उन्हें धमका देता था और वे परेशान होते थे। दिल्ली का उद्योग पटरी से उतर गया था। दिल्ली में व्यापार और निवेश ठप हो गया था, मगर अब प्रधानमंत्री की सोच के तहत दिल्ली में व्यापार और निवेश के द्वार खुलेंगे। इससे दिल्ली में व्यापार करना आसान होगा। नई व्यापार नीति हमारी सरकार लेकर आएगी। साथ ही दिल्ली की भाजपा सरकार ने राजधानी में 100 जगहों पर अटल कैंटीन खोलने का ऐलान किया है। अटल कैंटीन के 100 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। इस कैंटीन में जरूरतमंदों को 5 रुपए में खाने की थाली मिलेगी। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो दिल्ली में 50,000 अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे महिला सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। दिल्ली में सड़कों के लिए सुधार के लिए 3800 करोड़ रुपए भी खर्च किए जाएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मालिक कहकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मालिक बीच बीच में आ जाते हैं और कुछ बोल करके गायब हो जाते हैं। सीएम ने कहा कि दिल्ली अब ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्त हो जाएगी। दिल्ली में एक्सप्रेसवे होंगे और स्मार्ट निगरानी सिस्टम दिल्ली में आएगा। यमुना को साफ करने के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत से 4 डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज, बच्चों को निःशुल्क लैपटॉप देने के लिए 7.5 करोड़ रुपए का बजट, प्लांट के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। स्कूलों में नई कंप्यूटर लैब के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट पास होगा। बच्चों को निःशुल्क लैपटॉप देने के लिए 7.5 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। अब आपको सीधे तौर पर बताते हैं कि बजट में मुख्यमंत्री द्वारा किन क्षेत्रों में विकास को लेकर जोर दिया गया है। देखिए हमारे इस फटाफट रिपोर्ट में। आयुष्मान योजना दिल्ली में जल्द लागू हो जाएगी। केंद्र के जन आरोग्य योजना में 5 लाख और जोड़कर दिल्ली सरकार देगी, यानी 10 लाख का कवर देंगे। इस योजना के लिए 2144 करोड़ का आवंटन किया गया है। महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ का आवंटन हुआ है। 210 करोड़ मातृत्व वंदन योजना के लिए आवंटित हुआ है। पानी, बिजली और सड़क का विकास किया जाएगा। दिल्ली के सड़क परिवहन और आधारभूत संरचना के विकास और एनसीआर से कनेक्टिविटी पर 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। महिला सुरक्षा
सुरक्षा के लिए 50,000 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। पुल के निर्माण और रखरखाव पर 3843 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जे कॉलोनी यानी कि झुग्गियों के विकास के लिए 696 करोड़ का आवंटन हुआ है। पीएम आवास योजना को स्वीकार करेंगे, इसमें 20 करोड़ का आवंटन हुआ है। 100 जगहों पर अटल कैंटीन खोलेंगे, इसके लिए 100 करोड़ का बजट पास किया गया है। दिल्ली सरकार नई औद्योगिकी नीति और नए वेयर हाउस की नीति बनाएगी। सिंगल विंडो सिस्टम लागू की जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र में विकास किया जाएगा। ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाएगा। दिल्ली में 2 साल में एक बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली वालों को स्वच्छ पानी देने के लिए 9,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। दिल्ली में टैंकर घोटाले को खत्म करने के लिए जीपीएस लगाए जाएंगे। कमांड सेंटर में उसको मॉनिटर किया जाएगा। दिल्ली में पानी चोरी को रोकने के लिए इंटेलिजेंस मीटर लगाए जाएंगे। 500 करोड़ रुपए का बजट एसटीपी के विकास और रखरखाव के लिए है। हरियाणा से मूनक नहर से आने वाली पानी को पाइपलाइन से लाया जाएगा, जिससे पानी की चोरी ना हो सके। साइंस का लिविंग बच्चों के लिए शुरू करेंगे। 175 सरकारी स्कूल में कंप्यूटर लैब बनाए जाएंगे। स्मार्ट क्लास के लिए 100 करोड़ का बजट पास किया गया है। 10वीं पास 1200 बच्चों को फ्री में लैपटॉप देंगे। नरेला में एजुकेशन हब बनाएंगे, इसके लिए 500 करोड़ का फंड रखा गया है। दिव्यांग और वीमेन इन डिस्ट्रेस को मिलने वाले मासिक पेंशन के फंड को 2500 से बढ़ाकर 3000 करोड़ कर दिया गया है। मैथिली और भोजपुरी एकेडमी का बजट दोगुना कर दिया गया है। ये थी बजट से जुड़ी कुछ अहम बातें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बेस्ट ऑफ मीडिया।